डे 30 चले 31 डेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सीबीएसई 10th बोर्ड के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। बड़ा मजा है बेटा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स के, है ना। एंड काफ़ी ज़्यादा काम के है ये। मैं अभी आपको बेसिकली एक बस लेआउट दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। अभी तक जो इतिहास रहा है आपका 2011 से लेकर 2025 तक के जो पेपर्स आपके आए हैं, उसके कुछ उसके जो बेसिक की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। इसके बाद हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं कम से कम हर रोज़ 5 से 6 क्वेश्चंस की, या फिर जितने मैक्सिमम हो पाए, है ना। 30 मिनट्स में मैं उतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। और हर रोज़ अपन ये क्लास लेने की कोशिश करने वाले हैं। मेरा मन तो कर रहा है कि बिल्कुल आपको मैं छोड़ूं नहीं बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि अब मात्र डेढ़ महीने के आपसे बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ट्राई करेंगे बिल्कुल, है ना। जो मेरे से बेस्ट एंड पे हो पाएगा मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ 1 तारीख से। तो रेडी रहेंगे आप, है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर बेटा यूनिट हम लोग 1 में आते हैं, नंबर सिस्टम, तो करीब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं हमके। तो रियल नंबर से मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप क्वेश्चन के बनते हैं, ठीक है। तो फोकस यहाँ पे क्या फंडामेंटल जो थ्योरम अब क्या है बेटा, है ना। अरिथमेटिक एंड इरेशनलिटी प्रूफ जो आपके रहते हैं नहीं, रूट 2 प्रूफ करो, रूट 3 प्रूफ करो, रूट 5 प्रूफ करो, है ना। ये इरेशनल है कि नहीं करके, इस तरीके से, है ना। फंडामेंटल्स के थ्योरम सबके हो गए, वो थ्योरम्स पढ़ लेंगे इसका आप, है ना। देखो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, रूट 3 को प्रूफ करना है कि रूट 3 है रूट 3 हो गया, 2 + रूट 5 हो गया, ये इरेशनल है कि नहीं। और भी इस वेराइटी के क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना। एग्जाम्पल दो क्या, जैसे कि HCF निकालने बोल सकते हैं, HCF LCM वाली बात हो गई, है ना, ठीक है। आपको 2 नंबर का देकर रखा हुआ है, तो वेरीफाई करना है इस तरीके से, है ना, कि ये मतलब क्या प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का, ठीक है। इसके अलावा आपका अलजेब्रा हो गया। आपका अलजेब्रा में क्या आपका आ सकता है, दिस यूनिटों के है, मतलब क्या किस तरीके से इसका, देखो बेटा ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या हाईएस्ट, ये मतलब क्या मार्क्स यहाँ गेन कर रहा है, 20 मार्क्स के करीब है ना, क्लियर। तो इनमें बेटा 4 चैप्टर्स कौन कौन से आपके पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, और बता रहा हूँ, क्या आगे बता रहा हूँ मैं। रिलेशनशिप बिटवीन ओके जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, क्या क्या रिश्ते रहते हैं आपको, नहीं जीरोज में कोफिशिएंट बोल दीजिए, जीरोज निकालो, है ना। इसका कोफिशिएंट इतना दिया हुआ है, तो ये रिलेशन तुम्हारा जो रहता है अल्फा बीटा वाली बात होती है यहाँ पर, है ना, क्लियर। तो उनको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, है ना, एंड उनकी वैल्यूज आप यहाँ निकालेंगे, क्लियर, है ना, जीरोज के तौर पर। एंड इसके अलावा आपका वही है, इसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 2 नंबर्स यहाँ पे आपके आ गए, है ना। CF LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। इस टाइप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूंगा ना, इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो अलजेब्रा में सबसे पहले क्या रहता है आपका, ये जैसे देखो एग्जांपल बता रहा है कि भाई फाइंड जीरोज ऑफ 2x² - 5x + 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट्स हो गया, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या रिलेशनशिप इसका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो इसको भाई अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप, है ना। जीरोज निकाला, आई डोंट थिंक सो इतना हार्ड रहेगा आपके लिए। फैक्टराइज करना पड़ता है, फैक्टराइज करना आप लोगों को आता है, एक बार ट्राई करेंगे एंड बनाइए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, ठीक है ना, प्रायोरिटी देंगे, क्लियर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर मैं आता हूँ यहाँ पर इन 2 वेरिएबल्स, है ना। तो वहाँ मतलब बेटा तुमको पता है 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं, एक आपका सब्सटीट्यूशन, आपका सबसे पहले तो ग्राफिकल होता है आपका, है ना। फिर क्या आता है, सब्सटीट्यूशन आपका आता है, और फिर क्या होता है, एलिमिनेशन आपका आता है, ठीक है। तो इन सबको मतलब क्या आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे, है ना। तो अगर इसके वर्ड प्रॉब्लम्स और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन बना के चले गए आप बुक वाली, लिटरली अगर बेसिक वाले तो बुक सफिशिएंट है यार, है ना। एडवांस वाले थोड़ा सा आपको मतलब जाना पड़ेगा आपको। हो सकता है एडिशनल में सब लेनी पड़े, प्रेफर करनी पड़े, मगर यार उतने ज़्यादा इसके हार्ड क्वेश्चन होते नहीं है। थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो बहुत ईजिली आप इसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे वो क्या दिया है यहाँ पर 3 एग्जाम्पल क्या सॉल्व 3x + 2y = 5 एंड 4x - y = 3। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट यार, है ना, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है बेटा, हमने यहाँ पे तुम्हारे रूट्स होते हैं, वैसे नेचुरल रूट्स होते हैं। अल्फा बीटा वाली बात मैंने आपसे करी थी, है ना। तो वहाँ पे भी रूट्स थे आपके, वहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल के आती है अलग अलग। वैसे यहाँ पे वो क्या आपके वो अल्फा एंड बीटा बन जाए, ठीक है आपका। एंड द क्वालिटी फॉर्मूला देखो क्या क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोल दिया कोई, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब इसके इक्वल रूट से बोल दिया, इट मीन्स व्हाट, ये तुम्हारा जो बेटा डिटर्मिनेंट की जो क्वालिटी कौन सी, d = 0 होता है, मतलब b² - 4 = 0 होता है, उससे ये बन जाएगा, ठीक है आपका। तो इस तरीके से आप क्या के की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ओके, है ना। एक और चैप्टर में ऐड है, कौन सा ऐड है, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से बनाइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को अच्छे से बनाइए आप, है ना। इसमें या तो an पूछेगा आपसे, SN पूछेगा आपसे, ठीक है।
है ना। इसके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं आपके, इनको आप याद रखेंगे तुम्हारा, ठीक है, काफ़ी काम के हैं आपके ये। एट एस जैसे एस टू तुम्हारा एस टू इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, इस तरीके से होता है, और मतलब अलग अलग फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो उन सारे फॉर्मूलेज को याद करना अनिवार्य है, ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से कर पाओगे आप, है ना। क्लियर, फॉर्मूला बेस्ड है बट थोड़ा बहुत यहाँ कॉन्सेप्ट काम आता है, तो इसको अच्छे से बनाएंगे। जैसे बोलिए क्या, फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए पी 3 7 11 5 15, ओके, ए पता है, डी पता है मेरे को, यहाँ पर आपका निकाल लूँगे ना, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। एन पता है मेरे को, एन 8 10 पूछ रहा है वो, तो इस तरीके से बड़ा आसानी से हम लोग निकाल सकते हो, है ना। इसके बाद जो बेटा आपका टॉपिक आता है वो भी 6 मार्क्स का रहता है, ठीक है आपका। वो क्या होता है, वो आपका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है बेटा, मतलब क्या, यहाँ पे जो दो आपके फॉर्मुलेज है बस वही काम के। पहला क्या आपका है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, एंड सेकंड आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। कोलिनियर अगर है, बोलते हैं अगर 2-3 पॉइंट्स कोलिनियर है आपके, या फिर ट्रायंगल कहीं बना रहा है तुम्हारा ये, है ना, इसका डिस्टेंस फाइंड करो तुम। अभी आइसोस ट्रायंगल है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, ये स्केलिन ट्रायंगल है कि नहीं, ये सब कैसे प्रूव करूंगा मैं, ये सब मैं क्या इस तरीके से इनको लगा लगा के प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हो गए 1 2 हो गया, एंड से 4 6 हो गया, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला बोल दिया इसने, ठीक है। तो इन डिस्टेंस फॉर्मूला तो मेरे ख्याल सबको मैंने पढ़ाया था, याद होगा जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो जाके वहाँ देखिए क्या फॉर्मूला, ठीक है, उसको यहाँ लगा सकते हो आप। क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला में क्या तुम्हारा आता है, के आ जाता है, के इज टू 1, या फिर तुम्हारा क्या M1 अपॉन M2 आ जाता है, ठीक है, उसको लगा सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ बनेंगे, है ना। यूनिट 4 में लोग आते हैं ज्योमेट्री में, तो सेकंड हाईएस्ट है बेटा, है ना, मतलब क्या 20 नंबर के बाद अलजेब्रा के बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जिसका रहता है वो कौन आपका, ये ज्योमेट्री है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन से आने वाले हैं, और इसमें बस 2 ही चैप्टर आपके, ठीक है, एक ट्रायंगल्स और एक आपका सर्कल्स, ठीक है। तो क्या सबसे पहली बात तो बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को तुम ऐसे क्या ऐसे ऐसे चम्मच में लो, ठीक है, और उसको गिलास में डालो और ऐसे घोल के अच्छे से पी जाओ, ठीक है, क्योंकि भैया तुम्हारा जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, वो अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जो आएंगे वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बीपीटी का इस्तेमाल होना ही होना है, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी, है ना। सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है आपके पास, एस होता है आपका, एस होता है, या फिर ए होता है, या फिर ए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम आ सकता है। जैसे बोल दिया कि एग्जाम्पल देखो क्या बोल के रखा, ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे डी किसके पैरेलल, बीसी के, तो फाइंड क्या करना है मेरे को, एडी फाइंड करना है। दूसरे सेगमेंट क्या गिवन हो के अदर सेगमेंटों के लेंस, इस तरीके से आप मतलब क्या आप फाइंड कर सकते हो एडी की वैल्यू, मतलब पता करनी है, ठीक है, इसको प्रूफ, ठीक है। तो ये तुम्हारे इसको इस टाइप कुछ क्वेश्चन हो गए, आपको पैरेलल देकर रख दिया इसने मेरे को, तो तुम्हारा बीपीटी लगने वाला है, उससे सॉल्व होगा, ठीक है आपका। रेशियोज निकाल के आप क्या आते हैं यहाँ पर आपका, है ना। एंड सर्कल्स वाली बात होगा, सर्कल्स में बेटा वही टेंजेंट, ये इसको भी 10.2 जो थ्योरम तुम्हारा है ना, टेंजेंट वाला, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाला, उसको भी ऐसे घोल के ऐसे मतलब चम्मच में डालेंगे ना, ऐसे घोलो एंड अच्छे से पानी में मतलब मिला के पी जाओ, देखो दिमाग में एकदम एंटर करना चाहिए, है ना, अच्छे तरीके से पानी अच्छे से पीना तुम, इसलिए तभी पहुंच पाएगा ब्रेन में तुम्हारे, ठीक है। तो ये टेंजेंट प्रॉपर्टीज होगी आपका स्पेसिफिकली, ओके, दैट टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा बना के जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा देखो आपका, ये पॉइंट पी इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये निकाल लगा सकते हो बड़े आसानी से तुम। वो लग जाए कौन, हमारे अंकल जी का नाम क्या था, पाइथागोरस अंकल जी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए एंड आंसर लेकर आइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यूनिट जो आपका 5 है वो ट्रिग्नोमेट्री, बेटे थर्ड हाईएस्ट लेवल है इसका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स है ना, अगर तुम इसको बना के जाते हो तो तुम्हारा मतलब क्या 12 मार्क्स तक क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बेटा क्या इंट्रोडक्शन हो गया एंड आइडेंटिटीज हो गया, ये याद करना जरूरी है। स्टैंडर्ड रेशियोज हो गया आपका, इम्प्रूविंग जैसे आप कौन सी हम लोग आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैंने आपको याद करवाया, दिखाया था बेसिकली, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो बेटा इस तरीके की चीज़ें आपकी आ रही है, इस तरीके की आइडेंटिटीज आपकी आती है ना। एग्जाम्पल क्या है बेटा, अगर मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो गया, है ना, तो फाइन बोल रहा है कि कॉस थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करने का है, तो वही लगाओ हमारे पाइथागोरस अंकल जी को, है ना, उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन काफ़ी इजी पड़ता है अगर तुम लिटरली बता रहा हूँ मैं, अगर तुमको बेसिक रेशियोज पता ना बेटा, तुमको वैल्यूज पता है ना, अगर तुमको 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के वैल्यूज पता है तुमको, तो बड़े आसानी से चैप्टर आपको बन जाएगा, है ना, कुछ नहीं, एकदम हलवा चैप्टर ये, ठीक है ना। क्लियर, 1 ऑब्जेक्ट एंड 2 ऑब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब मैं ऊपर देख रहा हूँ, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब मैं नीचे देखूंगा तो क्या, जब डिप्रेस्ड हो गया एकदम, अरे भैया निपट जाएंगे आज तो, ठीक है, ऐसा डिप्रेस्ड हो गया पर्सन, है ना। क्लियर, तो वो क्या हो जाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एग्जांपल देखो क्या बता रही है, फाइव एग्जांपल देखो क्या बता रहा है, 5 मीटर का लेडर लेंस है ना, ठीक है, अगेंस्ट अ ओके लीन्स अगेंस्ट अ वॉल्स, ओके, एट वॉल एट 60 डिग्री, फाइंड द हाइट इट रीचेस, ओके, ऑन द वॉल, तो ये तुम निकाल सकते हो भाई, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल फॉर्मूला है, बस कॉस थीटा साइन थीटा ये सबसे लगा लो तुम, ठीक है।
हाइट हाइट निकालने बोल रहा है वॉल की है, तो मतलब परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है, मुझे बेस पता है बेसिकली, ठीक है ना। तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो क्या करूँगा यहाँ पर मैं tan 60 लगा डालूंगा, है ना, tan 60 डिग्री। तो इस तरीके से काम बनेगा, है ना। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आपका है मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स में ये पूरा चैप्टर बेटा क्या फॉर्मूला बेस्ड है। बस दिक्कत आपको कहाँ आने वाली है, आपको बेसिकली कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मैं यही कहूँगा आपसे, रिकमेंड यही करूँगा आपको कि कैलकुलेशन से बेटा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कुछ देर लग रहा है, अगर वो 2 मिनट से ज़्यादा या 5 मिनट ज़्यादा, 2 मिनट से ज़्यादा या 5 मिनट से ज़्यादा आपका जा रहा है कैलकुलेशन, तो मैं बोलूँगा कि भाई, है ना, उसको मूव करके, वहाँ से मूव करके तुम किसी अच्छे क्वेश्चन में जाओ ना, ठीक है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको। अभी मोटिव हमारा क्या है, अच्छा स्कोर करने का ना, ठीक है। तो ये एरिया रिलेटेड सर्कल्स हो गए, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट हो गया आपका ये एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हो गया विद रेडियस 6 सेंटीमीटर देकर रखा है ना। अगर क्या होगा, एंगल कितना आपका 60 डिग्री है, ठीक है, तो तुमको निकालने के बोल रहे, क्या होता है आपका θ/360 इज इक्वल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, उससे निकल गया था ये। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया तुम्हारा बेटा, फॉर्मुला सिक्स का हो गया, सिलेंडर्स का हो गया, कोन्स का हो गया, स्फीयर्स का हो गया, है ना। तो ये निकालेंगे सरफेस एरिया, देखो निकालने बोल रही है स्फीयर का आपका, ये कि स्फीयर का बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ स्फीयर का क्या होता है भाई। स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो ये मतलब क्या, इसके पास मतलब 11 मार्क्स ये भी गेन करता है। एंड लिटरली बेटा इसके अगर तुम क्वेश्चन एग्जाम बना लोगे ना यार, तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब यार तुम कुछ नहीं बता पाता लिटरली। तुम सोचो 11 नंबर तुम ऐसी, है ना, चुटकियों में निकाल सकते हो, क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया आपका, कैलकुलेटिंग मीन, है ना, डायरेक्ट हो गया, अज्यूम्ड हो गया, मीन हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड आपके होते हैं, 3 मेथड होते हैं, है ना, क्लियर। पहला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है मीन निकालने का, दूसरा क्या होता है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एंड थर्ड क्या होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड होता है, ठीक है। मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं अपन, क्लियर। इनके फॉर्मुलेज हैं जो मैंने आपको बता दिए थे पहले, है ना, तो उन फॉर्मुलेज को आप याद कर लोगे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। खासकर जो एक्स वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, वो वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मीडियन हो गया फॉर अ ग्रुप गिवन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेयर फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, जहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है, ठीक है। एक्स वाई तुमको मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी मैक्स हो जाती है। प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होता है, क्लासिकल डेफिनेशन आपका डेफिनेशन पूछ सकता है कि भाई श्योर इवेंट क्या होता है बताओ तुम मेरे को, यहाँ पर इस तरीके से पता पूछ सकता है तुमसे ये, क्लियर। एंड प्रॉब्लम्स तुम्हारे कौन से, कॉइन्स को लेकर होते हैं, डाइस को लेकर होते हैं, कार्ड्स को लेकर होते हैं। कार्ड इज ड्रॉन, ओके, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द रेड फेस कार्ड। अब बेटा रेड फेस कार्ड कितने होते हैं आपके, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 2 ही होंगे ना, क्लियर, 2 ही होंगे पक्का। सोचना इसके बारे में, ठीक है ना। तो इस तरीके के कोई क्वेश्चन है बेटा, आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत आ रही होगी, है ना। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो फिर इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। एंड चलिए मज़े करते हैं मतलब, एंड चलिए मज़े करते हैं, मिलते हैं आपसे, है ना, अगली कक्षा में। कल मैं आपको, है ना, साइंस के बारे में बता दूंगा मैं, ठीक है। साइंस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं उनको आप पढ़ के जब चले जाएंगे, है ना, तो उससे काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे, है ना, शब्बा खैर, मतलब बाय बाय, है ना। सो बेटा आई होप आपसे काफी सारे क्वेश्चन बने होंगे, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे प्रॉपर तरीके से, एंड फिर से बनाएंगे घर पे, है ना। एंड चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।